ठीक, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। ठीक है ना। तो पहला ग्रुप था आपका एन ग्रुप, है ना। एन ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें किसी भी तरह का कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा, है ना। प्रीफिक्स स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ग्रुप वैलेंसी है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होगा, मतलब या तो पहले कार्बन पे होगा या तो लास्ट कार्बन पे होगा। ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका नियो, है ना। तो आइसो के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नियो ग्रुप की। ठीक है। तो एन आइसो 1 2 3 लिख रहे थे, हाँ, ABC। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नियो ग्रुप। ठीक। अब देखिए नियो ग्रुप में क्या मामला है। ठीक है। जैसे आइसो में अपन क्या पढ़ रहे थे कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसे हमने आइसो बोल दिया था। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो वो क्या कहलाएगा, नियो कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे भाई, व्हेन 2 ग्रुप्स, है ना, व्हेन 2 ग्रुप्स या 2 मिथाइल ग्रुप्स लिख लो, है ना, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स when 2 methyl groups are present, when 2 कॉपी निकाल लो बेटा श्रेयांश, when 2 methyl groups are present है ना on the second last कार्बन ऑफ द ग्रुप। ठीक है। जब 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, आई बात समझ में, है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द ग्रुप। और ग्रुप लिखना भी उचित नहीं है, इसको और एलाबोरेट कर लो तो ज़्यादा क्लियर होगा, ग्रुप चेन लिख लो, है ना, कि जो ग्रुप चेन होगा उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तो वो क्या कहलाएगा, नियो कहलाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब नियो का सीन क्या है, सबसे छोटा नियो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बच्चा सबसे छोटा नियो कौन सा होगा, नियो पेंटाइल, है ना। कम से कम जो सबसे छोटा नियो करना पड़ेगा वो हमें क्या लेना पड़ेगा, नियो पेंटाइल लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया CH2 और इसके साथ मैंने बना दिया फ्री वैलेंसी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नियो के लिए हमें सेकेंड लास्ट कार्बन तो चाहिए होगा, है ना। तो सेकेंड लास्ट कार्बन कहाँ से लेंगे, यहाँ पे एक कार्बन ले लो। ठीक। और जब यहाँ पे हम लोग एक कार्बन लेते हैं तो इसके साथ एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, और मिनिमम एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो ये लास्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन अगर है तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे, नियो बोल दे रहे। और मैंने कल बताया था कि भैया जब कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में आओगे, ठीक है, अरे हल्ला मत करो यार, है ना। तो जब कॉमन सिस्टम में आओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ हम मेन चेन के कार्बन वर्ड रूट के लिए नहीं काउंट करेंगे, क्या करेंगे, टोटल कार्बन काउंट करेंगे, है ना। तो इसमें कितने कार्बन है, 5। ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख देंगे, नियोपेंटाइल। ठीक। तो इस ग्रुप का नाम हो गया नियोपेंटाइल। ठीक है ना। नियोपेंटाइल में एक केस थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक स्पेशल केस है। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तो मैंने ऑर्गेनिक जस्ट स्टार्ट ही करा है, बट अभी बस नाम समझ लो कि भैया यहाँ जो ग्रुप्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है,
वो इवन ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि चारों के चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड हो। ठीक है, तो एक स्पेशल केस यहाँ पे ये है कि भैया जो नियो ग्रुप में हम कह सकते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं when all four valencies are substituted by different groups, है ना बच्चा। जब सारी वैलेंसीज अलग ग्रुप्स के द्वारा सब्सटीट्यूटेड होंगी तो इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देखने को मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत है ना। चलो अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं नियो का। ठीक है ना, जैसे ये तुम्हारा नियो पेंटाइल है। ठीक, अगर मान लो ये क्या हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे श्रेयांश, नियो हेक्साइल। बात समझ में आया। ठीक, अब समझिएगा बात को। अगली बात आती है अमाइल ग्रुप। ठीक है ना, तो ये हो गया एन आइसो नियो। ठीक, इसके बाद मामला है अमाइल ग्रुप का। अमाइल ग्रुप, अब देखो जी बच्चा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, अगर आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो जाए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो उसको हमने आइसो बोल दिया था। अब समझो कि जो कार्बन फ्री वैलेंसी प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसी कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमाइल ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि जहां से फ्री वैलेंसी आई है ना, ठीक है, वहीं पे नीचे में सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप का। मतलब ग्रुप जहां से मेन चेन में या रिंग में जुड़ रहा है ना, वहीं कार्बन पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, अमाइल नाम दे देंगे। आई बात समझ में। ठीक, अब समझो बात को, इसमें दो केसेस है, एक है एक्टिव अमाइल का और एक सेकेंडरी अमाइल का। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला बिगड़ता है। ठीक, कहाँ पे मामला बिगड़ेगा, एक्टिव अमाइल के केस में हम देखेंगे सेकेंड कार्बन, ठीक है, और सेकेंडरी अमाइल के केस में देखेंगे वही कार्बन जिसने वैलेंसी दिया। ठीक, जैसे CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे ले लो CH3 CH और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2। देखो ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। ठीक है, तो जिसने वैलेंसी दिया उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तो ये कहला गया एक्टिव अमाइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव अमाइल। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया तुम्हारा एक्टिव अमाइल। यहीं पे अगर हम लोग एक और काम कर दें, ठीक है, इधर से चेन हमने खींच दिया और यहाँ पे ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये कहला जाएगा सेकेंडरी अमाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इथाइल क्यों लगाया, सर मिथाइल भी लगा सकते हैं, कोई पाप नहीं है उसमें। ठीक है, आई बात समझ में। ये लगाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ये अमाइल क्या कहलाता है, सेकेंडरी अमाइल। ठीक, तो ये वाला केस हुआ एक्टिव अमाइल का कि सेकेंड पोजीशन पे है ना, और जब आपका उसी पोजीशन पे हो
सब्स्टिट्यूशन जहाँ से फ्री वैलेंसी मिल रही है जिस कार्बन से, तो उसको क्या कह देंगे, सेकेंडरी अमाइल कह देंगे। ठीक, अब समझना एक और बात, सर अगर यहाँ मिथाइल कर दें तो, ठीक है, तो वो भी अमाइल है, ठीक है, लेकिन वो कहलाएगा एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, यहां पे कर दें, तो ये अभी भी सेकेंडरी ही है, लेकिन मिथाइल होने की वजह से ये क्या कहलाया, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया देखो सेकेंडरी तो ये है ही, लेकिन मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम क्या दे देंगे, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। ठीक है, अब समझो, अगर एक्टिव सेकेंडरी अमाइल भी है और हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है सेकेंड लास्ट में, तो सेकेंड लास्ट में मिथाइल लगाना माने आइसो, तो हो गया आइसो एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। ठीक, देखो समझे बात को। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ये एक्टिव सेकेंडरी अमाइल और यहाँ पे क्या लग गया, आइसो लग गया है। ठीक, तो इसका नाम एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। ठीक, तो ये मतलब ये हो गया आपके चौथे कैटेगरी के ग्रुप्स अमाइल्स। ठीक है, नोट कर लिया हो, इधर वाला तो हो गया होगा। जी जी, जहां फ्री वैलेंसी है वहां से, देखो समझो मेरी बात को, यहां मैं मेन चेन के कार्बन की नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूं। तो ग्रुप का पहला कार्बन वही है जो मेन चेन से कनेक्ट हुआ, समझिए बात को। ठीक, ऐसे पूरा नियम कानून पढ़ेंगे यूपीएससी का। आइसोब्यूटाइल को एक्टिव अमाइल नहीं बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सर सारा एक्टिव अमाइल आइसो ग्रुप में है? नहीं, सारा एक्टिव अमाइल आइसो में कैसे आएगा बेटा, जैसे ये एक्टिव अमाइल है, ठीक है ना, लेकिन ये आइसो नहीं है। अगर ये पेंटाइल ना होके ब्यूटाइल होता, अरे बात समझ में, तो वो एक्टिव अमाइल था। ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन नहीं लिखते हैं। नहीं, ये कॉमन सिस्टम है, यहाँ यूपीएससी के कोई भी रूल्स वैसे चलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रुप है ना, ठीक। अब देखो मामला, अभी तक क्या था, नॉर्मल चेन में, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि फ्री वैलेंट कार्बन जो था जिसकी वैलेंसी फ्री है वो टर्मिनल होने चाहिए, या तो फर्स्ट होने चाहिए या तो लास्ट होने चाहिए। अगर फ्री वैलेंसी किसी बीच के कार्बन से आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, free valency is from, ठीक है, any in between carbon of a straight group chain। जी ठीक है, एन वाला जो है वो प्राइमरी है, लेकिन वहाँ पे जो देख समझो बात को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो डिग्री पढ़ते हैं हम लोग, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो अलग बात है।
और यहाँ जो नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम का है वो अलग बात है। भले दोनों चीज़ें लगभग क्या 99% सेम है, बट दोनों सिस्टम अलग है। ऐसा समझो कि कॉमन सिस्टम की कुछ चीज़ें जिनको IUPAC ने अडेप्ट कर लिया है और उस चीज़ को वो चला रहा है अभी भी, वो वाली बात है। ठीक, हाँ क्या चीज़? हाँ तो नॉर्मल, जी जी जी, पहला था नॉर्मल ग्रुप, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, अमाइल, फिर सेक, समझे? अब क्या है अगला, इसमें समझना बात को कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बच्चा ये स्ट्रेट चेन है, ठीक, समझो बात को। अब यार ये स्ट्रेट चेन है और अपने को जो फ्री वैलेंसी लेनी है वो कहाँ से लेनी है? किसी भी इन बिटवीन कार्बन से, है ना। बाकी हाइड्रोजन कैसे पुट करना है सर, टेट्रा वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक, अब जो फ्री वैलेंसी लेनी है किसकी लेनी है? इन बिटवीन वाले से, टर्मिनल वाले से नहीं लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। समझे बात को? ठीक, अब देखो एग्जाम्पल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, जो इधर मैंने बनाया ये कहलाया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? सेक ब्यूटाइल। ठीक, इसी तरह से 1 2 3 4 5, देखो जी कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ इसे मैं फ्री वैलेंसी मान रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? इसको कार्बन नहीं मान रहे, इसको फ्री वैलेंसी मान रहे। तो 5 कार्बन क्या हो जाएगा? सेक पेंटाइल। समझ में आया बात, है ना? ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट ग्रुप में टर्शियरी ग्रुप। है ना, टर्शियरी ग्रुप किसे कहते हैं? जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, अगर वो 3 का अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसमें 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो, एक वैलेंसी फ्री हो गई, बाकी बची 3 वैलेंसी, तो 3 की तीनों वैलेंसी में क्या हो? कार्बन ही लगा हुआ हो, तो उसको क्या बोल देंगे? टर्शियरी ग्रुप बोल देंगे। ठीक, तो भैया क्या लिखेंगे? द फ्री वैलेंसी is from the carbon atom which is attached with किसके साथ जी? 3 कार्बन एटम्स। ठीक, जैसे ये कार्बन है, इससे हमने फ्री वैलेंसी लिया, और ये क्या होगा? 3 डिफरेंट से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, हम लोग सही मायने में कहो तो जितना अभी तक पढ़े सबको समराइज करेंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। ठीक, अल्काइल ग्रुप का सीन क्या है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन माइनस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मीथेन है CH4,
उसमें से हाइड्रोजन हटा दो, CH3 बन गया मिथाइल, ठीक है। इथेन है, ठीक है, अरे बात समझ में, इथेन में क्या हुआ, C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दो, हो गया C2H5, ठीक। अब देखो भाई, तो जब अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, द ग्रुप formed from removal of one hydrogen atom, ठीक है, from a hydrocarbon, ठीक। जब किसी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है, ठीक। जैसे सीधा सीधी लिखता हूं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब समझना बात को, यहाँ भी मामला क्या है कि हाइड्रोकार्बन में आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 3 टाइप, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन सा लेना है जी, अल्केन। आई बात समझ में, कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, अल्केन होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन में क्या ले लेंगे हम लोग, अल्केन ले लेंगे, और इसमें से क्या माइनस होगा, हाइड्रोजन माइनस होगा, ये क्या बन जाएगा बालक, अल्काइल बन जाएगा, ठीक। तो अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज अल्काइल। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल का मैं पूरा एक कंटिन्यूअस स्टेप वाइज सीरीज बना दूंगा, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट जितना पढ़े हो वो एक बार समराइज टोटल हो जाता है यहाँ पे। पहला ये क्या है बच्चा, मीथेन है ना, मीथेन में से क्या माइनस करने का है, हाइड्रोजन, ये बन गया CH3, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, ठीक। दूसरा ये हुआ इथेन, इसमें से यार क्या माइनस करोगे, हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3, ये क्या हो गया जी, इथाइल, ठीक। यहाँ तक तो मामला सेट है कि एक ही ग्रुप मिलेगा, एक ही अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तीसरा सिचुएशन देखो, प्रोपेन, यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं, हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एक पॉसिबिलिटी कि इनमें से किसी से करो तो N वाला मिलेगा, और ये बीच वाले से करोगे तो आइसो वाला मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ठीक, क्या पॉसिबिलिटी है भाई, एक कि हम पहले ही वाले से कर दें तो ये बन जाएगा N प्रोपाइल, और अगर हम लोग बीच वाले का फ्री वैलेंसी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल। अब बोलोगे सर ये तो सेक प्रोपाइल भी हो सकता है, ऐसा समझो जब हमने बीच वाले का वैलेंसी फ्री किया तो सर ये सेक प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसो क्यों लिख रहे हैं। मामला ऐसा है कि जब आपको प्रोपाइल के केस में एन और मतलब आइसो और सेक के बीच कंपटीशन आ जाता हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता हो, तो हम आइसो को प्रेफरेंस दे देते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए इसे हम आइसो प्रोपाइल ही बोलते हैं। अब ब्यूटेन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यार ब्यूटेन के केस में क्या है, 2 तरह के ब्यूटेन्स लेने पड़ेंगे, एक जो स्ट्रेट चेन वाला है, एक ब्रांच चेन वाला है। मतलब एक हम लोग ले लेंगे एन ब्यूटेन और एक ले लेंगे आइसो ब्यूटेन, और उनके ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो पहले सिचुएशन में आइए, तो 3 हो गया, चौथा में मैं एन ब्यूटेन को ले रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हुआ जी बच्चा, एन ब्यूटेन। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप टर्मिनल वाले से में से किसी से निकाल लो, या तो बीच वाले में से किसी से निकाल लो। अगर तुम टर्मिनल वाले से निकालते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या लिख देंगे, एन ब्यूटाइल लिख देंगे। और अगर बीच वाले से कहीं से निकालते हो तो इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चा, आइसो लिखेंगे पक्का। कैसे आइसो लिखोगे, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हो रहा है वैसे, हैं? ये आइसो होगा, सोचो। सर आइसो और सेक में अगर प्रोपाइल के केस में कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ था तो मैंने आइसो को प्रेफरेंस दे दिया था। यहाँ पे ब्यूटाइल के केस में इसको अपन क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन में ही ऐसा हो सकता है, 4 कार्बन में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। समझ में आया बात, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे सेक ब्यूटाइल, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन, अब आइसोब्यूटेन को ही ले रहे हैं, समझना बात को। यहाँ ये ग्रुप नहीं है, ये पूरा हाइड्रोकार्बन है बेटा, होगा, समझो बात को। लेकिन 3 कार्बन के केस में आइसो को प्रेफरेंस दिए, 3 कार्बन से मोर के लिए सेक को प्रेफरेंस देंगे, ठीक। अब देखो इसका नाम क्या हो गया जी, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन, है ना। ये आइसोब्यूटेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब मामला क्या है कि आइसोब्यूटेन में आपको संभावना क्या है, समझो। आपका ये भी कार्बन 1 है, ये भी कार्बन 1 है, ये भी कार्बन 1 है, जिधर से शुरू कर दो, है ना। तीनों ही कार्बन नंबर 1 ही होगा, जिधर से शुरू करो। तो अगर तुम टर्मिनल कार्बन से निकालते हो, समझ रहे हो बात को। अगर जैसे मान लो कि मैंने टर्मिनल कार्बन से निकाला, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ है, किस पोजीशन, टर्मिनल पे निकालोगे तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, सेकंड लास्ट पे है। आई बात सोच में। तो अगर तुम यहाँ पे आइसोब्यूटेन में से, समझना बात को मेरी, ठीक है, अगर एन ब्यूटेन में से बीच का कोई कार्बन निकालते हो तो वो सेक ब्यूटाइल बनता है। और अगर आइसोब्यूटेन में से हाइड्रोजन तुम कहीं फर्स्ट में से निकालते हो, ठीक है, तो वो आइसोब्यूटाइल बनता है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या मामला है, CH3 लिया मैंने, इसी को कर दिया फर्स्ट कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को ही मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री वैलेंसी बना दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे यार CH3 और ये वाला भी क्या हो गया बच्चा, CH3, इसका नाम क्या लिखेंगे जी, आइसोब्यूटाइल। समझे बात को, है ना। तो देखो दोनों में फर्क है, ठीक। अगला, अगर सर इसमें से निकाल दे तो टर्टब्यूटाइल, अगर ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा तो फ्री वैलेंसी विल बी एट द कार्बन हैविंग अटैच्ड विद 3 कार्बन विद 3 वैलेंसीज। तो अब क्या है मामला, अगर वहां से निकालो तो ये कार्बन लिए, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे भी जी CH3, क्या नाम होगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक। समझ में आया। छठा केस पे आइए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 6th केस पे, पेंटेन लेके आते हैं। हाँ, न्यू बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक। आए बात समझ में। तो अब देखो पेंटेन, इसका नाम क्या है बच्चा, एन पेंटेन, है ना, ठीक।
अब इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, है ना, सभी केस में हाइड्रोजन ही रिमूव करना है। अब जो हाइड्रोजन अपन रिमूव कर रहे हैं, क्या हुआ जी, ठीक। अब देखो एक संभावना क्या है, यहाँ पे 3 तरह के कार्बन आपको मिल रहे हैं। अभी तक इधर में सब जगह पे 2 तरह के कार्बन मिल रहे थे, यहाँ 3 तरह के कार्बन मिलेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन अगर इसमें से या इसमें से करो तो दोनों टर्मिनल, दूसरा अगर तुम इसमें से करो और इसमें से करो तो 2 नंबर दोनों, है, और एक ये वाला 3 नंबर हो गया। समझ रहे बात को, ठीक। तो चलो पहला करते हैं। अब नाम तुम लोग बताना यार। हाँ, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, पहले से किए हैं, ये एन पेंटाइल हो गया श्रेयांश, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटाइल हो गया, ठीक। अब इसका नाम हमने लिखा एन पेंटाइल। दूसरी संभावना क्या है, दो जो कार्बन नंबर 2 वाला है इसमें से या इसमें से किसी से निकालो। दूसरी पॉसिबिलिटी CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब बोलो इसका नाम क्या, सेक पेंटाइल, है ना, आइसो नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल ठीक, है ना। ये क्या हो गया, सेक पेंटाइल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो अगर सर बीच वाला करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचना। ये वाला सिचुएशन है, पक्का। अच्छा, इसमें एक चेंजेस और कर सकते हैं। अगर इसको अमाइल कहें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको अमाइल कहें, है ना, तो अगर अमाइल कहते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइल नहीं हो जाएगा। हाँ देखो, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल हो जाएगा। अगर इससे समझो ना यार, अभी बताए थे एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, तो उसमें क्या सिचुएशन, अगर इसको यहाँ पे कहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ CH3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। और अगर इसको एक्टिव सेकेंडरी अमाइल कहेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकेंडरी अमाइल, ठीक। तो अब समझो, ठीक। तो सेक वाला केस तो हमने वहां तक डील कर लिया, ब्यूटेन तक। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा दूसरा टर्म्स में लेके आते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे जी, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, और इसको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी अमाइल, क्योंकि ये पूरा इथाइल ग्रुप है। देखो हो सकता है, हो सकता है, बट सेक वाला केस जब हमने इधर डील कर ही लिया है तो मैं यहाँ थोड़ा अलग कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक, अब एक सिचुएशन और लेके आता हूँ, है ना। देखो नियोपेंटाइल एक ही स्थिति में बन सकता है जब आपने नियोपेंटेन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया हो, ठीक है, वो किसी दूसरे से बन नहीं सकता। तो अगला सिचुएशन 7 नंबर लिख लो, है ना, CH3 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 4 तो हो गए। CH3 इसका नाम क्या हो गया बच्चा, नियोपेंटेन।
अब नियोपेंटेन में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालो, टर्शरी नहीं बोल सकते इसको, है ना, क्योंकि इसके साथ नहीं है, है ना। अगर टर्शरी पेंटाइल बनाना होगा तो कैसे बनेगा सर, हम आइसोपेंटेन लेंगे, है ना, और जिस वैलेंसी में, ठीक है, आइसो ग्रुप का मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है उस कार्बन को फ्री वैलेंसी में लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, टर्शरी पेंटेन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, अब देखो ये कहानी थी किसकी, अल्काइल ग्रुप की, ठीक है। लिख लो पहले, ठीक, ये अल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप के बाद दूसरा सिचुएशन, दूसरी कहानी हम लोग शुरू करेंगे किसका, अल्किनाइल, है ना, ठीक है। हाँ, अरे होगा ना, क्यों नहीं लिखवाया, इसका भी रीजन समझो। आइसोब्यूटेन को ले लिए थे, वो कोई नया सिचुएशन नहीं देगा, सेम वही सिचुएशन होगा। आई बात समझ में, कि उससे आइसो एक बना पाएंगे और एक हम टर्ट बना पाएंगे, तो सेम जो ब्यूटाइल वाला सिचुएशन था वही सिचुएशन दे रहा है, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितना जी तक हुआ था, अगला H, ठीक है। अल्किनाइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप में क्या होगा, इसमें भी क्या है, हाइड्रोकार्बन माइनस हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोकार्बन कौन सा, अल्कीन होगा। समझे बात को, ठीक है। तो इसमें भी क्या कहेंगे, ठीक है। तो अल्किनाइल में, है ना, सीधा सीधी लिख देता हूं, अल्कीन में से क्या करना है बच्चा, हाइड्रोजन माइनस कीजिए, क्या बन जाएगा, अल्किनाइल बन जाएगा, है ना। तो अल्कीन में से हाइड्रोजन माइनस कर दो, बन गया अल्किनाइल, ठीक है। अब अल्किनाइल में आपको 3 सिचुएशंस देखने होंगे, ठीक है। एक 4 भी कर लूंगा, आइसो वाला भी कर लूंगा, इसमें बहुत, जितना अल्काइल में किए उतना लंबा चौड़ा हिसाब इसमें नहीं है, ठीक है। मामला क्या है, अगर समझो कि सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है रे, बोल तो बबुआ इसका नाम, हम खोज के निकाले हैं, वही बच्चा जो नहीं बता पाएगा। क्या नाम है जी, इथीन, है ना। इथीन में से क्या करोगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, किससे, उसी कार्बन से निकाल रहे हैं सर, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि बिना डबल बॉन्ड वाला कोई कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वैलेंसी हो गई फ्री, इसको बोलते हैं विनाइल, ठीक। ये ग्रुप का नाम क्या हो गया, विनाइल, ठीक। अगला अब प्रॉप में आते हैं, भाई डबल बॉन्ड का सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन इथीन हो सकता है, ठीक है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, है ना, इसका नाम क्या है सोनी, बेटा हमको तो आश्चर्य हो जाता है कि बोर्ड वालों ने पास कैसे किया आप लोग को, है, क्या नाम है जी,
अब देखो प्रोपीन में से क्या किया, हाइड्रोजन जाएगा, दो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या है, दो चांसेस हैं, ठीक। एक चांस क्या है कि वो जो डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, उसी को फ्री वैलेंसी बना दे, और दूसरा चांस क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको फ्री वैलेंसी बनाए, ठीक। तो अगर आप इसमें डबल बॉन्ड वाले को फ्री वैलेंट करते हो तो ये CH2CH हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो है ना, जो CH2 था वो CH हो गया है। अब नेक्स्ट CH, और यहां पे यार इसका नाम हो गया प्रोपिनाइल, ठीक। ये क्या बन कहलाएगा, प्रोपिनाइल कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या, इस वाले से निकालो हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, अलाइल, ठीक है ना। ठीक सर, एक और सिचुएशन हो सकता है, थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ अपना सर, प्रोपीन में एक और सिचुएशन हो सकता है, क्या ये हाइड्रोजन भी जा सकता है क्या, तो एक सिचुएशन और आ सकता है ना। CH2 डबल बॉन्ड, ये C और यहाँ CH3, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिनाइल, हो गया, लिख लो। और देखो बेटा, अभी तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर बहुत समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ मतलब कि समझो नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो मामला क्या है कि इसमें अभी तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा चीज़ों को याद करने की, लेकिन फिर भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आधा घंटा ही, 15 मिनट ही, 20 मिनट ही समय दो, ठीक है। एक बार कॉपी पलट लिया करो, ठीक है। कुछ नहीं तो रिकॉर्डिंग्स जारी, एक बार देख लो उसको, ठीक है ना यार, 1.5 में ही करके देख लो, ठीक है। एक बार रिवाइज तो हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम चैप्टर्स में आएंगे, चैप्टर्स कहने का मतलब जब हेलोजन डेरिवेटिव्स और वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, इवन GOC में भी, ठीक है, तो जितनी बार रिवाइज करोगे चीज़ें उतनी शार्प होती चली जाएंगी, ठीक है। इधर जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन जेईई में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अभी मैं आपको अल्फ़ाबेट्स समझा रहा हूँ, समझ लो तो, ठीक है ना। बाद में ऐसे लिखना होगा, ठीक। तो अभी से नहीं समझ में आएगा तो बाद में दिक्कत आने लगेगा, है ना। जैसे जिन बच्चों को कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम हुआ उनको पूरा पीरियोडिसिटी में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो लाइकवाइज वैसा ही सिचुएशन है, ठीक। अब देखो अगली बात, तो अल्किनाइल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अल्किनाइल में और कोई सिचुएशन वैसा मिलेगा नहीं हमें। अल्काइनाइल, ठीक है। अब बड़ी कॉमन सेंस की बात है भाई, अल्काइनाइल क्या होगा, अल्काइन में से हाइड्रोजन निकालिए, है ना, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, अल्काइन में से हाइड्रोजन माइनस करो, क्या बन जाएगा, अल्काइनाइल, ठीक है ना। अब देखो यार, इसमें सबसे छोटा अल्काइन इथाइन ही होगा ना, ठीक। तो सबसे छोटा अल्काइन ले लो, पहला एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गई वैलेंसी फ्री, ठीक। आ गया बात समझ में, है ना। इसका नाम क्या होगा सर, सिंपल है, कुछ बहुत नहीं है। ये क्या था, इथाइन था, इसको क्या बोलेंगे, इथाइनाइल बोल देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है
है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, मतलब प्रोपीन, है ना, तो सॉरी प्रोपीन बोल रहा हूँ, प्रोपाइन, है ना। अब देखो यार, प्रोपाइन का सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये एक कार्बन और इसके साथ क्या आ गया, CH3। अब यार यहाँ पे सिचुएशन अलग है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे हमें संभावना है कि हम दो जगह से कार्बन निकाल सकते हैं, एक ट्रिपली बॉन्डेड वाला और एक सिंगली बॉन्डेड वाले से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। इससे हाइड्रोजन क्या निकाल सकते हैं सर, है ही नहीं, निकालेंगे कहाँ से, है ना, ठीक है। तो पहला सिचुएशन इससे निकालते हैं हाइड्रोजन और दूसरा सिचुएशन इससे निकालते हैं, समझ रहे बात को, ठीक। तो अगर हम इससे हाइड्रोजन निकालें ये वाले से, ठीक है, तो ये प्रोपाइनाइल नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागाइल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपागाइल। और जब हम इससे निकालेंगे तब ये प्रोपानाइल होगा, क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड है, ठीक है। तो जब इससे निकालें तो ये हुआ प्रोपागाइल, और जब हम इससे निकाल रहे हैं तो इसका नाम हुआ प्रोपानाइल। अच्छा, बनाया नहीं मैंने, बना देता हूँ, CH3 CH2, है ना। ठीक, अब देखो अभी तक जितने भी हमने अल्काइल ग्रुप्स बनाए, ठीक है, वो चाहे अल्काइल था या अल्किनाइल था या अल्काइनाइल था, सभी केसेस में हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, ठीक है। सर क्या हम दो हाइड्रोजन्स भी रिमूव कर सकते हैं क्या, ठीक है, वो भी एक नया ग्रुप बना सकता है क्या, हाँ बोल। हाँ ठीक, अब देखो, है ना, तो क्या हम अगर दो दो हाइड्रोजन रिमूव करने लगे तो भी संभावना है क्या ग्रुप्स नए बनने के, ठीक है। तो अगले सिचुएशन में आते हैं, ठीक है। तो अगला है अल्काइलिडीन ग्रुप्स, ठीक, I के बाद J, अल्काइलिडीन ग्रुप्स, ठीक है। अल्काइलिडीन क्या होते हैं, अल्केन में से दो हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अल्केन माइनस 2 हाइड्रोजन अल्काइलिडीन, ठीक है ना, क्लियर। अब अल्केन में से दो हाइड्रोजन, इसके दो केसेस, ठीक, समझना। अगर सर अल्केन हमने लिया, ठीक, समझो बात को, यहाँ मिनिमम अल्केन होना चाहिए कितने का, तो कंडीशन है कि ये होना चाहिए मिनिमम 2 कार्बन का, ठीक, मिनिमम, ठीक। दूसरी बात, जब हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये माइनस कितने हाइड्रोजन करने हैं, 2 करने हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन जब रिमूव कर रहे हैं तो भैया संभावना क्या है कि 2 कार्बन है तो हम दोनों में से एक एक कर सकते हैं या दोनों ही हाइड्रोजन एक ही में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों हाइड्रोजन एक ही में से निकालें, ठीक है, तो वो बनेगा अल्काइलिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा हमें क्या, फ्रॉम सेम कार्बन, ठीक है, फ्रॉम सेम कार्बन। अब नेक्स्ट, अगर हम 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हो कहाँ से बेटा, फ्रॉम डिफरेंट कार्बन, ठीक, आई बात समझ में। तो इसका नाम हम लोग देंगे अल्काइलीन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, अल्काइलीन ग्रुप, है ना। तो ये हो गया अल्काइलिडीन और ये हो गया अल्काइलीन, ठीक। अब समझना बात को, एग्जाम्पल लेके आता हूं।
ठीक, के लिख दिया, सॉरी। हाँ, अब देखो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 2 मिनिमम कार्बन चाहिए। तो मिनिमम कार्बन में मैं इथेन को ले लेता हूं। ये क्या हो गया यार, इथेन हो गया ना। इसमें से 2 केसेस आएंगी, -2 हाइड्रोजन क्या होगा गुरु, फ्रॉम सेम कार्बन, ठीक है, और -2 हाइड्रोजन फ्रॉम डिफरेंट कार्बन। तो 2 हाइड्रोजन को निकाल देना है सेम कार्बन से और 2 हाइड्रोजन को निकाल देना है डिफरेंट कार्बन से। तो अगर सेम से निकालें तो इसका नाम हो गया इथाइलिडीन। आई बात समझ में, इसका नाम क्या हुआ, इथाइलिडीन, और इसका नाम क्या हुआ, इथाइलीन। समझे बात को, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज को बाद में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये चीजें फिर समझ में नहीं आने लगती कि मामला क्या है, ठीक है। तो अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं सब बाद में यूज होगा। जैसे समझो 2 हाइड्रोजन हटाए हम इथेन से, ठीक है, और दोनों में मैं क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट से हटाएं और क्लोरीन लगाएं, ठीक है, तो उसका नाम होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। सेम से हटाएं और 2 क्लोरीन लगा दिए तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। समझे बात को, ठीक। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना, बाय बाय। हाँ, क्लोरीन वाला, जैसे समझो बात को, एक मैं ऐसा लिख दिया, है ना, तो 2 डिफरेंट से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आया, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइलिन डाइक्लोराइड। हाँ जी, है ना, एक इथाइलिन है एक इथाइलिडीन है। किस कैसा क्या स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो तुम, अच्छा फ्री करना है। देख इसमें सेम से कहा तो क्या करेंगे, CH3 CH लिख लेंगे, 2 वैलेंसी फ्री कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, CH2 और ये, ठीक है ना, समझ गए बात को, ठीक है ना, क्लियर है मामला, ठीक है, चलो, है ना, बाय बाय।